हाँ बेटा, अब टॉपिक है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। क्या है बेटा? अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। देखो कैसे निकाल सकते हैं। विद्युत धारा में संबंध निकालना है और विद्युत धारा I बराबर क्या होती है? Q बटे T। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है बेटा? Q बटे T। और हम कोई भी एक चालक पदार्थ लेके चले, ये चालक तार ले लेते हैं। यहां क्या ले लिया? एक चालक तार। तो इस चालक तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं चालक में। और जब इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये एक निश्चित दिशा में गति प्रदान कर लेते हैं, गति प्राप्त कर देते हैं, संरेखित हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति करेंगे और मुझे गति का जो औसत निकलेगा, या हमें जो गति करेंगे, गति के बाद इसका क्या निकालेंगे? औसत। तो गति का औसत क्या कहलाता है? अपवाह वेग कहलाएगा। तो अपवाह वेग तो यहां से आ गया कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक के इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, जिस औसत वेग से गति करते हैं उस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहीं के यहीं बनाना चाहूं कि एक पॉइंट तो आ गया अपवाह वेग बीडी का मान आ जाएगा और दूसरा आ रहा है आई बराबर क्यू बटे टी। तो हमें इन दोनों में संबंध स्थापित करना है। अब कैसे हो? देखो बेटा, बीडी का मान तो जैसे निकलेगा वो आ ही जाएगा, औसत मान निकाल लेना है हमको। सबसे पहले ये जो चालक है इसमें कुल कितना आवेश है, क्या करना है? चालक में कुल कितना आवेश है उस आवेश का मान ज्ञात कर लें। तो भाई चालक में एक कूलम आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। जितना भी आवेश है उस कुल आवेश का मान निकाल लेंगे तो किसका मान आ जाएगा? क्यू का मान आ जाएगा। और आवेश गति कहां से कर रहा है? अपवाह वेग बीडी से गति करेगा। आवेश कितने वेग से, कितनी चाल से गति करेगा? बीडी चाल से गति करेगा। और कितनी दूरी तय करेगा? जितनी इस चालक की क्या होती है? लंबाई। जितनी चालक की क्या होती है? लंबाई। तो यानी कि अपने यहां पर तो चाल का मान आ गया बीडी और दूरी या लंबाई का मान क्या आ गया? एल। तो चाल और दूरी से किसका मान निकल जाएगा? समय का। यानी कि अपने को दो काम करने हैं, विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित करना है तो क्या करना है? एक तो कुल आवेश का मान निकालना है चालक तार के अंदर या चालक पदार्थ के अंदर, कि चालक के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है। एक तो ये काम करना है और दूसरा किसका काम करना है? समय का मान निकालना है। तो इन दोनों कामों को करके हम विद्युत धारा के साथ संबंध स्थापित कर देंगे। जब विद्युत धारा के साथ संबंध को स्थापित करेंगे आ जाएगा अपने पास। तो अब मैं यहां कह के चल रहा हूं, माना एक एल लंबाई का चालक तार है। कितनी लंबाई का चालक तार है बेटा? एल लंबाई का। यह एक हम चालक तार कंज्यूम करके चल रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं ये चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई कितनी है बेटा? एल। ये एक एल लंबाई का चालक तार है जिसको बैटरी से संयोजित कर दिया गया, बैटरी और कुंजी से संयोजित कर दिया गया। तो ये सिरा कौन सा बन गया इसका? नेगेटिव। और ये सिरा कौन सा बन गया इसका? पॉजिटिव। तो इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से कौन से सिरे की ओर? धन सिरे की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। ऋण सिरे से कौन से सिरे की ओर? धन सिरे की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। तो जब हमने यहां बैटरी को जोड़ दिया तो बैटरी को जोड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स गति प्रारंभ कर दिए और इलेक्ट्रॉन्स की गति का जो वेग है उसको अपवाह वेग कहेंगे, क्योंकि ये वेग किस में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो अब मैं कह के चल रहा हूं ये जो चालक तार है, इस चालक तार का क्षेत्रफल, इस चालक तार का क्षेत्रफल जो है इसके अनुप्रस्थ काट का वो कितना है? ए। तो माना ए क्षेत्रफल और एल लंबाई का कोई चालक तार है। कितने क्षेत्रफल बेटा? ए क्षेत्रफल और लंबाई कितनी है? एल। ए क्षेत्रफल और एल लंबाई का क्या है? कोई चालक तार जिसे बैटरी और कुंजी से संयोजित कर दिया जाता है। तो चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग बीडी से गति प्रारंभ कर देते हैं। चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपवाह वेग बीडी से चलना प्रारंभ कर देंगे, गति प्रारंभ कर देंगे। तब अब देखो कैसे निकालू आवेश? चालक तार का आयतन, चालक तार का क्या मान लेता हूं? आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल
और गुणा में क्या आता है, लंबाई। चालक तार का आयतन और आयतन का सूत्र क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, यानी कि चालक तार का कुल आयतन क्या हो गया, Al। चालक तार का कुल आयतन क्या हो गया, Al। अब मैं मान के चलूं इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन n है। इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, और कुल आयतन कितना है, Al। भाई कुल आयतन निकाला, आयतन कैसे निकाला, चालक तार का क्षेत्रफल ले लिया, चालक की लंबाई ले ली, दोनों का गुणा कर दिया तो चालक तार का कुल आयतन आ गया। और चालक तार का आयतन आ गया तो आयतन से अब मैं मान के चला जो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n, तो कुल आयतन कितना है, Al। तो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaL। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaL। अब मैं मान के चल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E। क्या मान के चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, NaLe। तो ये किसका मान आ गया, Q का मान। ये किसका मान हो जाएगा, Q का मान। तो Q का मान निकाल दे सबसे पहले, किसका मान निकाल दे सबसे पहले बेटा, Q का मान। तो Q का मान कैसे आया, देखो मैं ऊपर तो लिख ही दिया, चालक तार का आयतन, आयतन बराबर हो गया क्षेत्रफल गुणा लंबाई। माना इकाई आयतन में, कैसे आयतन बेटा, इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, n है। तब कुल आयतन, कुल आयतन क्या बन रहा है बेटा, Al में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, NaL। क्या हो जाएंगे बेटा, NaL। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मैं कह के चल रहा हूं, माना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, कितने का बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E है। तब कुल आवेश का मान, तब कुल आवेश का मान Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, NaLe। कुल आवेश का मान Q बराबर क्या आ गया, NaLe। यानी कि अपने पास सबसे पहले Q का मान निर्धारित हो गया, और Q का मान क्या आ गया, NaLe। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 1। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1। अब जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, मान लो चालक की लंबाई यह है। अब इलेक्ट्रॉन ने गति प्रारंभ की, यहां से तो ऐसे चल के आएगा। कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, वो L दूरी तय कर रहा है। और यहां पर जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चलेगा तो उसका वेग, कौन सा वेग कहलाता है, अपवाह वेग, या चाल, कौन सी चाल कहलाएगी, अपवहन चाल कहलाएगी। तो यहां लिख देते हैं, अपवहन चाल BD से L दूरी को तय करने में लगा समय, क्योंकि मुझे विद्युत धारा निकालनी है। और विद्युत धारा के लिए क्या निकालना पड़ेगा भैया, अपने को निकालना पड़ेगा Q का मान और T का मान। Q का मान निकाल चुके हैं तो लिख दें, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अपवहन चाल कितने से, BD से, L लंबाई, L लंबाई मतलब दूरी को तय करने में लगा समय। तो समय का सूत्र क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। T बराबर क्या गया, दूरी आ रही है L और चाल क्या हो गई, बीड। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। यानी कि कुल आवेश का मान आ गया और आवेश के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है और दूरी में तय करने में जितना समय लग रहा है उस समय का मान आ गया। अब विद्युत धारा निकालनी है तो विद्युत धारा से, विद्युत धारा के मान से, तो विद्युत धारा के मान से I बराबर क्या होता है बेटा, Q बटे T। अब देखो Q का मान 1 में और T का मान किस में है, 2 में है। तो समीकरण किस किस से
1 व 2 से। तो 1 व 2 से I बराबर क्या आ गया बेटा, Q का मान तो क्या आ रहा है देखो NaLe, और बटे में इसका मान क्या आ रहा है L बटे BD। देखो L से तो L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और BD कहां चला जाएगा, ऊपर। तो I बराबर क्या हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं, I बराबर क्या आ गया NaEBD। क्या आ गया बेटा, NaEBD। ये किस में हो गया, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। ये क्या हो गया बेटा, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। अब मैं यहीं के थोड़ा सा चेंज करके चलूं, गतिशीलता के रूप में भी ले लूं। किसके रूप में ले लें, गतिशीलता के रूप में। तो क्या आ जाएगा, चूंकि बीडी का मान गतिशीलता के रूप में क्या आता है, म्यू ई। बीडी का मान गतिशीलता के रूप में क्या आता है, म्यू ई आता है। जो अपने पास गतिशीलता आती है उसके अनुसार लेके चलें तो अपवाह वेग का मान गतिशीलता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तब अपने पास I बराबर क्या आ गया, NaE म्यू ई। ये जो संबंध आ रहा है, यह संबंध किसके मध्य में आ गया, देखो बेटा, गतिशीलता और विद्युत धारा के मध्य संबंध। ऊपर वाला संबंध किस में आ रहा है, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। दूसरे वाला किस में आ गया, विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। अब यहीं मैं धारा घनत्व को भी ले सकता हूं, वो भी आगे काम में लिया जाता है कई बार सूत्रों में, सवालों में। तो धारा घनत्व से, किससे बेटा, धारा घनत्व से J बराबर क्या होता है, I बटे A। J बराबर क्या होता है, I बटे A। तो इक्वेशन नंबर 1 से मान रख देते हैं, तो सर 3 से, समीकरण 3 से क्या कर दें, मान रखने पर। तो J बराबर I का मान क्या आ रहा है, देखो बेटा NaEBD, और बटे में क्या आ गया A से A क्या हो जाता है, कट जाता है। तो J बराबर क्या आ गया NaEBD, और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 5। अब ये किस किस में संबंध हो गया, J क्या होता है, धारा घनत्व, और BD क्या होता है, अपवाह वेग। तो ये हो गया धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। अब मैं यही धारा घनत्व और गतिशीलता में भी ले सकता हूं। तो चूंकि अपने पास वही BD बराबर क्या होता है, म्यू ई, तो J बराबर क्या हो गया, NE म्यू ई, और ये क्या हो गया बेटा, धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध। तो इस प्रकार से यहां 4 संबंध हम निकाल चुके हैं। कैसे कैसे लिखना है और कैसे कैसे नहीं लिखना, सबसे पहले स्टार्ट करें तो माना कितने क्षेत्रफल, जो लिखने का प्रोसीजर है, थ्योरी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माना A क्षेत्रफल और L लंबाई के चालक तार को B वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। माना A क्षेत्रफल और L लंबाई के चालक तार को B वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। संयोजित कर दिया, तब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स अपवाह वेग BD से गति प्रारंभ करते हैं। अतः चालक तार का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो B बराबर क्या हो गया, AL। मान के चल रहा हूं इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है। तो कुल आयतन कितना बन रहा है बेटा, AL में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, NaL। अब मैं पुनः मान के चल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, E है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaL। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, NaLe। तो कुल आवेश का मान लिख दिया NaLe, और इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1। अब यहां जो चालक के इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे थे वो अपवाह वेग BD से कर रहे थे, तो उनकी चाल अपवहन चाल के बराबर होगी। तो अपवहन चाल BD से गति कर रहे हैं, और कितनी दूरी तय करेंगे, जितनी की चालक तार की लंबाई है। तो अपवहन चाल BD से L लंबाई को या L दूरी को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो समय का मान निकाल दिया, दूरी बटे चाल। अब देखो Q का मान आ गया, T का मान आ गया, दोनों मान आ गए। तो विद्युत धारा के अनुसार ये विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, Q बटे T। दोनों से मान रखा 1 और 2 से, तो अपने पास L से L क्या हो जाता है, कट जाता है, और BD कहां चला गया, ऊपर। तो I बराबर क्या गया, NaEBD। ये किस में संबंध आता है, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध प्राप्त होता है। यहीं पर अगर न्यूमेरिकल में विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध पूछ लिया जाए या दे दिया जाए, या सवाल में दे दिया जाए, सवाल से कोई क्वेश्चन करवाए,
तो अपने को बीडी का मान क्या लिख देंगे, म्यू ई। बीडी का मान म्यू ई रखते तो बीडी के स्थान पर म्यू ई रख दिया, तो आई बराबर क्या हो गया, एन ए ई म्यू ई। ये किस में आ गया, विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध। यहीं आगे यदि धारा घनत्व के अनुसार संबंध को पूछ लिया जाए तो धारा घनत्व की मान क्या होता है, जे बराबर आई बटे ए। आई का मान यहां से भी लिख सकते हैं और आई का मान यहां से भी लिख सकते हैं। 3 से लिखो और चाहे 4 से लिखो। तो मैं 3 से मान रख दिया तो ए से ए कट गया, तो जे बराबर क्या गया, एन ई बी डी। ये क्या हो गया, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। आगे अपने पास बीडी का मान क्या होता है, म्यू ई। तो वापस से जे बराबर एन ई म्यू ई। तो ये हो गया धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध। इस प्रकार से यह 4 अलग अलग संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी कराए जा सकते हैं। एक बार इनको देख लें और